हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 100 MCQs सॉल्व किए थे। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो 100 MCQs अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। और रही बात पब्लिक फाइनेंस की, तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में और पब्लिक फाइनेंस का एक स्कोप था आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में चेक कर चुके होंगे या फिर टाइटल में चेक कर चुके होंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटबुक और पेन के साथ बैठिए, सो दैट जैसे जैसे मैं आप लोगों को चीज़ें समझाता जाऊं, आप लोग चीज़ें रिलेट करते जाओ और वैसे वैसे आप लोग भी अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है, आज का टॉपिक है पब्लिक रेवेन्यू। जैसा कि हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था, उसी सेम वे में हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। पब्लिक का मतलब होता है यहां पर गवर्नमेंट, ठीक है। और रेवेन्यू का मतलब है, देखिए, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है, मतलब फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ही आपका ये रेवेन्यू की नीड पड़ेगी। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब होता है फंड्स या फिर कैश से समझ लो, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जनरेट करती है इन ऑर्डर टू मीट दी पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट फंड्स जनरेट करती है सो दैट वो पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली फाइनेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट के पास, देखिए, यहाँ पर मेन क्वेश्चन यही आ जाता है और यहाँ पब्लिक रेवेन्यू में हम लोगों को मेन यही सब चीज़ें पढ़नी है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली आपके दो ही हैं। ठीक है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। रुकिए, पूरा लिख देते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक, टैक्स रेवेन्यू में दो चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम लोग सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी बस आप ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, पहला है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और टैक्स रेवेन्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो में। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब ये रब करने के बाद मैं जो समझाने वाला हूँ वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बस इतना डिस्कस किया है कि पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी फंड्स या कैश जनरेट करती है इन ऑर्डर टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और पब्लिक रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेज हो जाते हैं? पहला हो जाता है टैक्स रेवेन्यू एंड सेकेंड हो जाता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनका क्या क्या मीनिंग होता है वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, उसी की हेल्प से मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। ठीक है, ऐसी जो भी चीज़ें जो टैक्स रेवेन्यू में नहीं इंक्लूड हो रही वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फीस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फीस का ये मतलब है जब भी, ठीक है, जब भी कोई स्पेशल बेनिफिट आप को मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशल बेनिफिट बाय द गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं है कि ये बस आप ही के लिए है, ये पूरे सोसाइटी के लिए रहता है।
ठीक है, और इसके अगेंस्ट में जो आपको स्पेशल बेनिफिट मिलता है उसके अगेंस्ट में आप एक फीस पे करते हो, वही होता है आपका फीस, वही आपका यहां पर फीस उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे कोर्ट फीस। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग चीजें याद रखते जाना। ठीक है, तो पहला हो जाएगा फीस, नॉन टैक्स रेवेन्यू में फर्स्ट हो जाएगा फीस। सेकंड है लाइसेंस फीस। ठीक, अभी इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जैसे हम लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी से अगर कोई परमिशन लेते हैं किसी चीज को करने के लिए, परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया या फिर कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अभी जैसे अगर आपको कार या बाइक अगर राइड करनी है, ठीक है, तो फिर आपको क्या है, आपको 18+ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको गन यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस, अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस। तो हर चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उस लाइसेंस को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाते हो, यानी कि गवर्नमेंट से आप क्या करते हो, परमिशन लेते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो भी आप फीस पे करते हो वो आपका लाइसेंस फीस में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर कोई लैंड है, ठीक है, कोई ज़मीन है जिसके आसपास अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। आप उसको परचेज करने जाओगे, इजीली आप परचेज कर भी सकते हो, और आपके परचेज करने के बाद अगर उसके आसपास कुछ डेवलपमेंट वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे उसके आसपास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर कॉलेजेस वगैरह बनना शुरू हो गए या फिर रोड्स वगैरह बनना शुरू हो गए, तो आपने जो लैंड परचेज किया है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपने जो भी वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज की, ठीक है, उसके आसपास जब गवर्नमेंट कुछ भी डेवलपमेंट का प्रोसेस अकर करती है, ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन करती है, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से आपके लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसलिए आपसे गवर्नमेंट क्या करती है, एक छोटा सा चार्ज लेती है। ठीक है, और उसी चार्ज को बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं म्युनिसिपल टैक्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे बना दे रहे, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको रब करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एरो करके ऐसे बना देते हैं। आप लोग मेरे साथ नोट करते जा रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड परचेज किया था और वहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड का कंस्ट्रक्शन करवा दिया, तो इससे क्या होगा, अब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो फिर आप गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट आपसे म्युनिसिपल टैक्स लेगा, वही है आपका स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेशल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको समझा दिया है, आप भी एग्जांपल के थ्रू वहाँ पर डिस्कस करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये था थर्ड पॉइंट। चलिए फोर्थ पॉइंट के साइड चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं रब कर लूँ और मेरे साथ साथ नोट करते जाना, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर और अच्छे से हो। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है आपका, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है फाइन्स एंड पेनाल्टीज। ठीक है, अब ऐसा कोई आप काम कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट वैसे ही नहीं चाहती कि यहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो। क्यों? क्योंकि लोग गलत काम करेंगे, गलतियां करेंगे, तभी गवर्नमेंट को यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, मान लीजिए आप हेलमेट नहीं लगाए हो या फिर बाइक ड्रिंक करके चला रहे हो या फिर कार चला रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको ये फाइन और पेनल्टी पेमेंट करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यहां से उसको रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है गिफ्ट्स
एंड ग्रांट्स। अभी देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री में जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ खड़े हो जाती हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे श्रीलंका में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इंडिया ने स्टार्ट किया है हेल्प करना श्रीलंका का, ठीक है। तो ये भी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स के तौर पे काम करेगा श्रीलंका के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 6 एस्चीट, ठीक। इसमें क्या है, अभी जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, और उसका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब उस पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कोई वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, उसका कोई भी बेटा या फिर बेटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है वो पूरी प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एस्चीट, government may acquire the properties of a person who dies without any legal heirs or without keeping a will। अगर कोई पर्सन कोई विल बिना लिखे या फिर उसके कोई लीगल हायर नहीं है, ठीक है, HEIRS, तो फिर एस्टीट में ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी और अपने कब्जे में कर लेगी, और वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू की तरह ही तो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक। अभी जैसे कस्टम्स का मतलब यहां पर आप समझ जाइए, कस्टम्स का मतलब समझ जाइए कि जो भी आपका ड्यूटीज लगता है, ड्यूटीज इंपोज होते हैं किस पे, ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक। और एक्साइज क्या होता है, एक्साइज समझ लीजिए उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जो कि हार्मफुल होते हैं, हमारे लोगों के कंजम्पशन के लिए हार्मफुल है, तो फिर प्रोडक्ट्स विच आर हार्मफुल। अब चाहे वो हार्मफुल हमें हमारी बॉडी के लिए हो, फिजिकली हो, या फिर हमारे लिए मेंटली हो, या फिर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, डोमेस्टिक बिजनेस है, उनके लिए हार्मफुल हो, तो वहां पर भी आपका एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट है एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक। चलिए 8th पॉइंट देखते हैं और इसको रब करते हैं। आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका कमर्शियल रेवेन्यू ऑन प्राइसेस। यहां पर मेनली क्या बोला जा रहा है, जैसे रेलवे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है, जो भी आपका चार्ज लिया जा रहा है रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी पर, जो भी आपसे गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है वही यहाँ पर आपका इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक सर्विसेज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी इकोनॉमिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उस पर जो अभी आपसे चार्जेस ले रही है वही आपका कमर्शियल रेवेन्यू ऑन प्राइसेस हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू में आज हम लोगों ने 2 चीज़ें देख रही हैं कि पब्लिक रेवेन्यू का मीनिंग क्या है और पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू का मीनिंग क्या है वो तो हम लोगों ने देख लिया। सोर्सेज के नाम पे हम लोगों ने 2 देखा है, पहला है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, फीस, फाइन्स, एस्टीट्स वगैरह और म्युनिसिपल टैक्स वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो टोटल 8 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा है। आई होप कि आपको 8 के 8 पॉइंट समझ में आए होंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कुछ अच्छा लगा तो भी बताइएगा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी बताइएगा, हम लोग उन चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन दोनों ही टॉप पर रखिए। थैंक यू सो मच।